का शहरा सुहाना लगता है, दुल्हन होता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं हुसैन दनानी और आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख तारिक और स्पॉट लाइफ का एक नया एपिसोड है। शाहरुख कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़े मुझे लग रहा है आप गाना वाना गुनगुना रहे हैं यार आपको आपका रिश्ता तो नहीं पक्का हो गया? नहीं, अभी इन प्रोसेस चल रहा है और तलाश जारी है। मुझे लग रहा है कोई प्रोग्रेस हुई है उसके अंदर। बात ये है दरअसल कि आपको भी पता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये हमारे पाकिस्तान के वो सीज़न होते हैं जिसमें दबा के शादियाँ होती है। ठीक है, दबा के फंक्शन होते हैं और इतनी ज़्यादा फेस्टिवल टाइप उसका पूरा लुक होता है, इतना म्यूज़िक चल रहा होता है, कव्वाली नाइट चल रही होती है, संगीत नाइट चल रही होती है। तो मैं भी गुनगुना रहा था और बस इसी के रंग में मैं भी रंग चुका था। मार्च चल रहा है, आप बस ख़त्म है ये शादी का सीज़न, मेरे ख्याल से अब एंड है। जो जितना हाइप इसकी क्रिएट होती है, तो अब जिनकी हो गई उनकी हो गई, अब जिनकी नहीं हुई वो गाना गुनगुनाते रहे। वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वो फिर ज़रा तैयारी पकड़ें, वो रिश्ता ढूंढे अपने लिए। सिंगल है तो वो या मुझे बोल रहे हैं या अपने आप को बोल रहे हैं या लोगों को? मैं अपने आप को भी दिलासा दे रहा हूँ, आपको भी दिलासा दे रहा हूँ, आप भी सिंगल हैं और हमारे जितने नाजरीन जो कि अब तक सिंगल हैं और दे हैव मार्क्ड देमसेल्फ सेफ फ्रॉम दिस सीजन ऑफ मैरिज, उनके लिए भी है। तो रिश्ता ढूंढना शुरू करें। आपको क्या लगता है अच्छा रिश्ता कैसे ढूंढा जाए? यार अच्छा रिश्ता जो है ना, वो कहते हैं ना जोड़े आसमानों में बनते हैं, लेकिन आजकल तो जोड़े वर्चुअली डिजिटल बन रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल इतने आ चुके हैं कि जोड़े वहीं बन रहे हैं। तो यार ये रिश्तों का क्या सीन है? मतलब ये आजकल जो जितनी भी डेटिंग ऐप्स आई हुई हैं और जिनकी बड़ी अच्छी मार्केटिंग चल रही है, अगर आप उसकी एग्जांपल लें, मुज़ जो कि प्रीवियसली मुज़ मैच के नाम से था। कराची की अगर बात करूँ तो मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी, मैं अक्सर, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, अगर मैं चलाऊं मैं अक्सर जाते आते देख रहा होता हूँ बिलबोर्ड्स लगे हुए और अजीब ऐसी उनकी जो लाइंस टॉन्टिंग लाइंस होती है, दिल पे लगती है वो लाइन ऐसी। मैंने यार मतलब ऐसे तो ना कहते हैं कि इतने करोड़ पाकिस्तानी हैं, तुम फिर भी अकेले हो, पता नहीं क्या वो क्या कहते हैं कि कब तक उनको भाई कहोगी, अब तो शादी कर लो। तो पहले तो चलो ये होता था कि घर वाले ही होते थे, अब तो आप पब्लिकली अटैक कर रहे हो। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप मुझे एज अ दोस्त अटैक कर रहे थे, लेकिन अब बंदा बिलबोर्ड देखता है तो होता है ना यार, ये तो सीन हो गया। आज का जो हमारा एपिसोड है शाहरुख, थोड़ा सा बताते चलेंगे क्या होने वाला है। मुझे तो खुद नहीं पता, आप मुझे बताएं। आप एक टॉपिक लिया है डेटिंग का। डेटिंग ऐप का मुझे तो पता नहीं डेटिंग होती क्या है। शाहरुख नहीं, मतलब डेट से रिलेटेड कुछ अगर तारीख फिक्स करने को कहते हैं, शादी की तारीख फिक्स करने को डेटिंग तो नहीं कहते। अगर आप इतने नन्हे काके हैं तो आप यही समझ लें कि मेरे ख्याल से ये होता है शादी की तारीख फिक्स करने को डेटिंग कहते हैं। जी, वो एक ऐसी ऐप होती है जिसमें आप जो है वो आपको काजी मिल जाते हैं, वहाँ पर इमाम साहब होते हैं, वो आपकी तारीख फिक्स करते हैं और वहीं पे निकाह पढ़ाते हैं। उसे डेटिंग ऐप कहते हैं। अच्छा, मुझे इसमें नॉलेज नहीं है, आप मुझे जरा इसका अच्छा मुझे बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है अब तक की जितनी भी डेटिंग ऐप्स है, या फिर मैं इसे रिश्ता ऐप कहूँ, क्योंकि डेटिंग ऐप और रिश्ता ऐप पहले तो में फर्क है। हाँ, ये बताएं कि इनको डेटिंग ऐप क्यों कहते हैं। ऑब्वियसली जैसे आपने मुझ बोला, मुझ डेटिंग ऐप नहीं है, तो वो रिश्ता ऐप है, रिश्ता ऐप है। तो डेटिंग ऐप और रिश्ता ऐप में मेरे ख्याल से एक बहुत ही थिन लाइन है। डेटिंग ऐप में मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि आप दोस्ती करते हो, समझते हो, जानते हो, घूमते फिरते हो, नॉट नेसेसरी कि आपका एंड गोल मैरिज हो। जबकि रिश्ता का अगर देखा जाए, रिश्ता ऐप जितनी भी है उस पर मेरे ख्याल से आपका पहला गोल जो होता है, वो जिसके लिए बनाई गई है ऐप, वो रिश्ता है। मेरे ख्याल से बनाई अलग अलग पर्पस के लिए गई हैं, लेकिन ये नॉर्मल ऐप्स हैं, वो डिपेंड करते हैं उसको डेटिंग ऐप आप बनाओ या रिश्ता ऐप आप बनाओ, आप किसी यूज कर रहे हो। अगर आप यूज ही कर रहे हो कि भाई टाइम पास, फ्रेंडशिप और ऐसे लोगों से बात करने की, तो मैरिज ऐप नहीं रही, वो डेटिंग ऐप हो गई। अगर आप उसको बना रहे हो नहीं यार आपने सीरियसली रिश्ता ढूंढना है, तो वो मैरिज ऐप हो गई। अच्छा, इसी एपिसोड के लिए मेरे ख्याल से आपने कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस भी किए, आपने मेरे ख्याल से प्रोफाइल कुछ बनाई है ताकि हाँ, ऑब्वियसली हमने बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम रिसर्च करेंगे इस पे, तो किस तरीके से होता है। कौन सी एप्स थी जिसमें आपने जो अपनी एक प्रोफाइल बनाई है और जरा एक्सपेरिमेंट? मेरे पर डाल दो। मैंने नहीं बनाई ना भाई, मैंने नहीं बनाई। वो तो हमने रिसर्च की, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे आजकल ज़्यादा चल रही हैं उनमें कुछ बम्बल थी, टिंडर थी। ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ये तो सारी आपकी मेरे ख्याल से सारी बाहर की ऐप है, लेकिन लोकली भी यूज़ होती है और आपको लोकल मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे मुझ है वो मेरे ख्याल से उसका है ही है कि वो मुस्लिम्स के लिए है, मेरे हलाल रिश्ता। वैसे ही एक है सलाम्स के नाम से शायद, अच्छा, जो कि पहले शायद मिंडर होती थी, वो भी टिंडर का भाई मिंडर का। तो उसमें मिंडर इसलिए था मुस्लिम एम का, मुस्लिम टिंडर का टी हटाया, मुस्लिम का एम डाला, तो मिंडर हो गया। टिंडर का टी क्या है? टी मेरे ख्याल से टिंडर का वो है कि, मैं खैर छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। तो मुज़ के हवाले से थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो मुज़ काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। मुज़ की बात करते हैं तो इसमें अगर आपकी फेक प्रोफाइल अगर बनी थी तो क्या इंटरफेस है, क्या चल रहा है अंदर, क्या हो रहा है? मतलब कुछ ढंग का हो रहा है कि बस ये केओस मचा हुआ है? हर उसमें यही होता है जो डेटिंग ऐप्स हैं, सब में इसका जो
इंटरफेस है या फिर उसका यूजेज है वो यही है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपना बायोडाटा सारा डालें कि यार क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि उसके अंदर पूरी मेंशन करते हैं, बायो अपना मेंशन करते हैं कि यार जितना डिटेल्ड होगा उतना ज़्यादा ये कि एक्यूरेट और अच्छा आपको ये कि मैच मिल सकता है। कुछ लोग होते हैं जो कि उसके बाद ऐसे ही वही बात है ना, यूजेज के ऊपर है, कुछ लोग उसको ऐसे ही यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई एक्सप्लोर करने के लिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा एक परसेंटेज है आवाम की फरागत वाली जो कि टाइम पास करने आ रही है। हर तरीके की आवाम है, ठीक है। ज़्यादा कौन सी होगी? मुझे लगता है फरागत ही होगी। टाइम पास कर रहा है बस, मैं सुबह यार उठ अब के वही बात है, मेरी सबसे तो इंटरेक्शन नहीं हुई, कुछ खवातीन की शक्लें देख लूँ तो मेरा दिन अच्छा गुजर जाए। मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन ये कि जिस तरीके की हमारी आवाम है तो मेरे ख्याल से मोस्टली ऐसी ही है जो कि बस टाइम पास के लिए वहाँ पे है। लेकिन ये है कि बहुत से सीरियस भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि खुद नहीं है लेकिन उनकी फैमिलीज ने उनकी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं कि यार वो अपना, हाँ ये उन्होंने पिक्चर्स डाली हुई हैं, बहन ने बना ली या फिर पेरेंट्स ने बना ली प्रोफाइल, यानी किसी के अब्बू है तो सबसे पहले अब्बू से बात करनी, उनको हाँ उन्होंने बना ली और डाल दी और वो खुद जो मैच होगा वो पहले बात करेंगे और बोलेंगे भाई अब्बू पट गए तो फिर बेटी पटाएंगे। हाँ वही वाला सीन है, अब्बू पट गए अम्मी पट गई है, आर्ट है वैसे अब्बू को पटाना भी, ये तो है बिल्कुल। तो इस तरीके का सीन है पूरा। अब वो डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर कि यार आपको किस तरीके के लोग मिलते हैं किससे। अच्छा उसमें ये भी है कि आप ऑब्वियसली ये नहीं है डेटिंग ऐप्स में कि अगर आपने बना ली तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको सिलेक्टेड प्रोफाइल्स शो होती हैं, सिलेक्टेड आपका, वो मेरे ख्याल से आपकी प्रोफाइल से मैच करते हुए एल्गोरिथम बताता होगा। वो आप फिल्टर्स उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा। कुछ होता है आप एरिया वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, अपने डिस्टेंस फिल्टर सेट कर सकते हो, यार मुझे इतने किलोमीटर के अंदर दिखाओ, ये ना हो कि आपको तमिलनाडु की लड़कियां आ रही हो, ठीक है, मायके ले जाने में आप जो है वो फारिग हो गए, वो आ रही हो, या फिर कुछ एज होता है कि यार आपको कुछ 25 साल के आपको दिखनी है 45 की आंटीज, या फिर हो गए बिल्कुल -18 की। नहीं, अगर किसी का शौक हो तो वो तो अलग बात है ना, वो अलग बात है, लेकिन वही बात है ये इनका मेन जो पर्पज़ है वो मेन यूजेज जो है वो शौक के लिए नहीं है, वो एक नीड है मेरे ख्याल से, जो कि आजकल के दौर में है कि लोग अच्छे मैचेस हैं, अपने रिश्ते जो हैं ढूंढने के लिए आसानी है मेरे ख्याल से इस ऐप से, इन ऐप से। तो इस तरीके की सारी ऐप्स हैं और ये है कि आप उसके अंदर डिफरेंट लोगों से जो आपको लगे यार हाँ ये प्रोफाइल में से मैच करती है, आप उसको राइट स्वाइप करोगे तो आपकी तरफ से लाइक चला जाता है। फिर अगर वो उसको प्रोफाइल को भी आपको लगेगा हाँ यार ये प्रोफाइल मैच करती है, अच्छी है, उसने भी राइट स्वाइप किया तो आपका मैच होगा, फिर आप एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। उसके बगैर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करते अनटिल अनलेस उसके भी फीचर्स, उनके ऑब्वियसली ऐप है तो उन्होंने फाउंडर्स जो है उन्होंने बोला होगा यार पैसे कैसे कमाए इससे, तो उन्होंने कुछ इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर और पता नहीं क्या क्या डायमंड पैकेजेस निकाली जिसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन खुलती चली जाएगी, इन्फॉर्मेशन खुल जाती है, या फिर आप फिल्टर मजीद एक्स्ट्रा कर सकते हो, या फिर ये कि अगर आपको लगे हाँ यार ये तो परफेक्ट मैच है या ये तो अच्छा कैंडिडेट है तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर दो। फिर ये होगा कि उनको पता चल जाएगा कि यार हाँ इसने मुझे लाइक किया और इसका ये मैसेज आया है, तो अगर वो होगा कि यार इंटरेस्टेड होंगे तो फिर वो एक्सेप्ट करके आपसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि हमारी जो आवाम है ना उसको टिंडर, बम्बल, मिंडर, मुझ उसकी ज़रूरत नहीं है। हम बहुत क्रिएटिव हैं। तो हम ऐसे क्रिएटिव हैं कि अगर हम किसी से रिश्ता बनाना चाहें ना तो हम लिंक्डइन पे भी रिश्ता बना लेते हैं अपना। ये हम लूडो स्टार पे भी अपना जो है ना शादी कर लेते हैं किसी से, कोई हमें गोरी पटा के ले आते हैं। आबादी जो है आपको पता है रोज़ बढ़ रही है, बिल्कुल, और फरागत भी उतनी बढ़ रही है, ठीक है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो मेरे ख्याल से बंदा फिर यही करता है, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑब्वियसली उनको है क्या करें। जब भी ऑब्वियसली आप देखते हैं कि यार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन लोगों की इतनी है तो आपकी अगर आप रिसर्च करें तो आपकी जो वेबसाइट सर्चिंग है उसके अंदर मेरे ख्याल से पॉर्न जो है बहुत ज़्यादा सबसे नंबर 1 है पाकिस्तान, नंबर 1 है, तो वो आप बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है। बाकी रेप के इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, वो यही है कि यार लोग जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालने बजाय ये कि सही तरीके से अप्रोच करें, वो बस जहाँ मौका मिलता है वहाँ, क्योंकि हमारी एक तो वो है ना कि कल्चरल जो लिमिटेशन है उसके अंदर भी है कि नहीं लड़की से बात नहीं करनी, नहीं लड़के से बात नहीं करनी, ना महरम से नहीं करनी। भले ये है कि ना महरम से बात नहीं करनी, लेकिन अरेंज मैरिज में आज से किसी सेट करिए, आप उससे शादी कर लो, ज़िंदगी बिता लो, लेकिन आप वैसे कॉलेज लाइफ उसमें ना महरम से बात नहीं करो। मतलब मेरे ख्याल से ये वो तरीका है कि यार आप लिमिटेशन सेट करो, ठीक है, ये ना हो कि यार नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ आपको होती है, आपको शुरू से एजुकेट किया जाता है इस बारे में, तो आपकी खुद भी समझ होती है। वैसे अभी जो मुस्क के जितने भी अभी इतने वायरल बिलबोर्ड्स लगे थे पूरे कराची में और डिफरेंट शहरों में, तो उस पर हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने ये कहा कि ये सारे जो बोर्ड्स हैं वो निकलवाए जाएँ क्योंकि ये अगेंस्ट दी इस्लामिक प्रैक्टिसेस और शरिया हैं, क्योंकि इसमें वो बातें की जा रही है जो कि हमें ज़ेब नहीं देती। जबकि जो मुस्त है उनका कहना ये था कि भाई ये तो प्रॉपर हलाल वे ऑफ डूइंग है। वही वाली बात, उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो बिलबोर्ड्स पे किसी का चेहरा भी नहीं दिखाया, बिल्कुल, तो हम तो शरिया के मुताबिक ही सारा काम कर रहे हैं। वही वाली बात है कि यूजेज के ऊपर है, ठीक है, आप इसको सही से इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी ऐप है। बाकी मैं ये देख रहा था कि इन ऐप्स जितनी भी है
उनके मैं प्ले स्टोर पे रिव्यूज़ देख रहा था और लोगों का क्या कमेंट है, क्योंकि मैं तो अभी इसको अच्छी तरीके से मैं देख नहीं पाया ना, इस पर मैं साइन इन कर पाया, तो मैं लोगों के रिव्यूज़ पढ़ा था कि उनका क्या कहना है। तो अक्सर लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि यार मैं मेल हूँ, मेरा इंटरेस्ट फीमेल है, ठीक है, मैंने फ़िल्टर लगा दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या कुछ स्वाइप करने के बाद मुझे मेल नज़र आ रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से अभी बहुत ही लैकिंग है। ये इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये कि कुछ आपके बाई भी होते हैं, ठीक है, वो अपना जो बाइसेक्सुअल्स लोग हैं, तो उस पर ऑप्शन नहीं होता होगा? नहीं, आपके पास जब अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो आप उसके अंदर ऑप्शन होता है, आप लिखो इंटरेस्टेड इन, वो आपसे ऑप्शन पूछता है, मैन वुमेन बोथ, ठीक है। तो जो बाय हैं वो बोथ भी कर सकते हैं, उसको बोथ कर दिया तो उनको लड़कों की प्रोफाइल्स भी शो होंगी। ऑब्वियसली अगर उनको प्रोफाइल शो हो रही है, वो आपको राइट स्वाइप कर रहे हैं, कुछ टाइप का सीन हो रहा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शो हो जाएंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको फिल्टर आउट हो जाएंगे। लेकिन बाय को फिर बाय शो ना, अब लड़का जो स्ट्रेट है जिसको सिर्फ इंटरेस्ट ही फीमेल में, उसको लड़का नजर आ रहा है, उसका तो पूरा मूड खराब हो गया। आपकी कंट्री के अंदर जो है वो लिमिटेड प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, हर कोई बाय नहीं है, बहुत कम है, मेरे ख्याल से कराची में लें वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो जाएंगे, 100 के अंदर आपके अंदर सब ऐप पे नहीं होंगे, तो कुछ है, तो उस बंदे को तो कोई प्रोफाइल ही नहीं दिखेगी ऐसे, तो ठीक है, तो ये वाला चक्कर है। उसको गेटर करने के लिए भी जो है वो कुछ ना कुछ दिखाए ना, अब वो आपके ऊपर है, आपको फोर्स तो नहीं करे ना, नहीं यार इसको राइट स्वाइप करके इससे बात करो, प्रोफाइल शो हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ लैप्सेस भी होंगे, ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि यही रीज़न होगी, कुछ लैप्सेस भी होंगे कि यार इस वजह से शो हो जाता है या आपके करीब हो गई, आपके इंटरेस्ट मैच करते होंगे तो वो दिखा देते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो है ना बहुत सारा काम करना बाकी है, इन ऐप्स में भी बड़े बग्स होते हैं, और अगर दूसरी चीज़ भी देखी जाए तो ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिक प्रोफाइल का भी बड़ा मसला है। अच्छा, इसके अंदर भी ये है कि जो आपकी डेटिंग ऐप्स होती हैं इसके अंदर ऑब्वियसली भाई ये चीज़ है जिससे किसी टाइम आपका आगे बढ़ेगा, चीज़ें इवॉल्व होंगी, उनके अंदर नई नई चेंजेस आ रही होंगी और वो बग्स वगैरह सॉल्व होते रहते हैं। ऑथेंटिकेशन जो आप कह रहे हैं उसके अंदर भी ये होता है कि वो वेरीफाई करवाते हैं आपकी प्रोफाइल। अच्छा। कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब कुछ ऐप्स हैं जो कि कहती हैं कि यार आपको वेरिफिकेशन का बैच चाहिए तो आप अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करें। वो क्या होता है कि यार आप अपनी सेल्फी किसी स्पेसिफिक पोज में वो कहते हैं आप अपनी सेल्फी लें और वो अपलोड करें, वो चेक करेंगे, अगर उन्होंने बोला हाँ यार मैच कर रहा है, बंदे की प्रोफाइल, बंदे की शक्ल, असल शक्ल, तो आपने कैमरे से लोगे ना, उसमें आप पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते, उसमें आपने आप उसी वक्त कैमरे से सेल्फी लेनी है, ठीक है। तो वो मैं देखते हैं मैच हो रही है तो वो वेरीफाई करते हैं, कहते हैं वेरिफिकेशन बैच है। कुछ होती हैं जो कि नहीं कर पाते या नहीं होता, उनके ऊपर वेरिफिकेशन बैच नहीं होता, तो ये भी इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। देखिए हमारे पास ऐप्स भी मौजूद है, ठीक है, और एक तरीका हमारा ये भी है कि मोहल्ले की कमेटियाँ बन जाती है, मैरिज कमेटियाँ, उसके अंदर आपने अपनी प्रोफाइल दे दी और वो एक आंटी होती हैं जो कि सबको मिलाती है। इसके अलावा एक रुझान जो है फेसबुक पे भी देखा गया है, जो काफ़ी अच्छे खासे ग्रुप बन चुके हैं, जिस पे आप एज अ मेल या एज अ फीमेल अगर आप इंटरेस्टेड हैं या किसी के बिहाफ में अपने रिश्तेदार के आप डालना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल डाल देते हैं। उसमें हमेशा एक मसला ये रहता है कि अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, एक बड़ा मशहूर ग्रुप है और उसमें एक न्यूज़ एंकर की तस्वीर डाल दी किसी ने, फीमेल की, और प्रोफाइल में बिल्कुल सारे नाम अजीब व गरीब लिख दिए, कोई फेक नाम बना दिया, प्रोफेशनल बना दिया, और लोग उस पर फिर कमेंट कर रहे हैं इंटरेस्टेड 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 इंटरेस्टेड, और फिर एट दी एंड आपका भी टाइम ज़ाया, सामने वाले का भी टाइम ज़ाया, और जिसकी पिक्चर लग गई उसका भी काम खराब हो गया। ये वही है ना कि यार यहाँ पे जो आम है वो फारिग इतनी है कि वो मिसयूज़ है चीज़ का रिक्रिएशनल करती है। एक्टिविटीज़ की कमी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी को जानते हैं, उनकी प्रोफाइल में से पिक्चर्स निकाल के उनकी डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बना लेते हैं, वैसे आपने बोला रिश्ते की बना लेते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं, बैलेंस मंगवाते हैं। आपको बहुत मशहूर हुआ पहले भी कि बैलेंस मंगवाते हैं, ठीक है, कि यार मैं लड़की हूँ, ये हूँ, मैं सबा हमारी बड़ी मशहूर है बैलेंस लेने में। वो तो खैर मैसेज आते हैं ना, कुछ होते हैं कि प्रोफाइल से ही बात करते और कहते हैं मेरा बैलेंस खत्म हो गया, ये हो गया और मुझे बैलेंस डलवा के दो। बीच में एक मोबाइल में भी फंक्शन आया था कि आप अपनी आवाज़ चेंज, वॉइस टोन जो है वो चेंज कर सकते हो, उससे लड़की बन के लोग बात कर रहे हो और बैलेंस डलवा रहे, ये कर रहे, अपना अकाउंट के अंदर पैसे मंगवा रहे, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। वही वाली बात, जब हमारे लड़के ऐसे हैं कि वो कहते हैं हाँ यार बस बात कर लो, कुछ भी कर लो, बस बात कर लो, तो वो लड़का ही लड़के को लूट रहा है। जैसे एक रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा तो शाहिद अफरीदी की एक स्टोरी इन्होंने बताई थी अपना शाजिब खानज़ादा ने कि यार वो एक लड़के से बात करे। कौन? शाहिद अफरीदी लड़की से बात कर रहे हैं, बिल्कुल और वो बात कर रहे, पैसे डलवा के, बैलेंस डलवा के, उनसे मैच चल रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, उनसे बातों में लगे हुए हैं, और जब वो पाकिस्तान आई वो पता चला कि यार दरवाजा खोला तो पता चला कि वो तो लड़का था। तो ये भी सीन हो रहा है बहुत, मतलब ऐसे लोगों के साथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप देख लें कि छोटे लोगों का कितना हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और कंपैरेटिवली जो आप बात करें ना वेरिफिकेशन की, उसके अंदर ये भी है कि फेक प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है। अब मैंने एक रिसेंट एक्सपेरिमेंट किया जो कि मैं आपके यहाँ पे चलाऊंगा भी कि यार आप बहुत सारी ऐप्स हैं, फेस ऐप के नाम से, फेस चेंजिंग ऐप, जिसमें आप अपनी लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है। हाँ। मैंने ऐसी ही प्रोफाइल बनाई इसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए कि यार हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो कुछ होनी चाहिए ना रिसर्च भी।
तो अब मैंने प्रोफाइल बना ली, उसके बाद उसको मैंने 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया। और ये जैसे वीडियो अगर चल रही है इसमें आप देख रहे होंगे कि यार हर जो मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ उसमें 5 में से 4 जो है उनके साथ मेरा मैच हो रहा है। वाह। जबकि मैं लड़का हूँ, वो अपनी प्रोफाइल बना के लड़की की वो बनाई हुई है। कौन सा प्लेटफॉर्म था? ये बम्बल। अच्छा, ठीक है। और 5 में से 4 लड़के जो हैं वो मतलब ना बायो में कुछ लिखा ना कुछ लिखा, बस ये है कि लड़की की शक्ल है, सोल्ड हो गए वो। राइट स्वाइप। और इससे अंदाजा होता है कि यार इससे कंपेयर भी कर सकते हैं कि यार लड़कों की तादाद कितनी होगी ऐप पे, लड़कों की कितनी होगी, और कितने लोग हैं जिनको सही रिश्ता मिल रहा होंगे। अगर हर कोई राइट स्वाइप कर रहा है बगैर कुछ बायो पढ़े या बगैर कुछ देखे सोचे समझे, तो फिर ऐसे सीन हो रहे होंगे। ये तो है। तो इन्हीं स्कैम से जो है वो बचने का तरीका भी आना चाहिए, इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए हमारी आवाम को कि जिस चीज़ में वो पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़ एक्चुअल में। वही वाली बात है कि आपके ऊपर है, आप इसके किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप यूज़ करते हैं, आप मिस यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आप कुछ लोग हैं जो कि उनके ऑब्वियस रिश्ते भी होंगे, जब आपने फेसबुक के ग्रुप की बात की, उसमें पोस्ट आते रहते हैं क्या जिनका रिश्ता है, तो वो कहते हैं इस ग्रुप से हमारा रिश्ता हुआ। मुझ कहते हैं कि हमने जो है वो कुछ 2 लाख शादियाँ करवाई हैं और हर रोज़ कुछ 300 जो है वो कपल्स बनते हैं, मिलते हैं और वो कपल में तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऑब्वियसली ऐसे रिश्ते होते भी हैं। और जब हमने भी इसकी ऐप ये अपनी प्रोफाइल बनाई तो हमारे मैचेस हुए, लोगों से बात कही भी की कि यार ताकि पता चले कि यार लोग यहाँ पे हैं किस मेंटालिटी थे। तो बहुत से लोग ऐसे सीरियस भी थे कि यार उनका शादी करनी हो, उनका जो तक इनिशियल स्टेज थे फैमिली इन्वॉल्व करो, मतलब ना जान ना पहचान, मिलना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है, बस आपको अगर लग रहा है कि भाई शक्ल से गुड है तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, आप नंबर दें, बात करेंगे। तो इतने फास्ट लोग भी हैं और कुछ डेस्परेट लोग भी हैं, हर तरीके की आवाज़। अच्छा, मूव्स में मैंने सुना कि शुरू में जो है वो आपके सामने जो तस्वीरें होती हैं, जो भी आपके हैं पोटेंशियल कैंडिडेट कहूँगा, क्या कहूँगा मैं इसे, तो रिश्तों की, तो वो ब्लर होती है शुरू में। कुछ लोग कुछ ब्लर हैं। तो आप ब्लर देख के कैसा पता लगा सकते हो? कम से कम आपको एक चेहरा, हाइट, बॉडी, एजुकेशन चलो आपने पता कर ली, आपने नेशनैलिटी या आपने अच्छा देखें ना, अच्छा वही वाली बात के यहाँ पे जो आपका परसेप्शन बना हुआ है, आप किसी को आप भी बोलेंगे ना कि यार मैं डेटिंग ऐप पे हूँ, तो आपको भी एक ज़हन में होगा ये बंदा मुझे जज तो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यार मेरी फैमिली ने देख लिया तो क्या होगा, यार मेरे रिश्तेदारों ने देख लिया तो मेरे घर वालों को बोलेंगे, ये इमेज बनी हुई है। लेकिन एक जजमेंट का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो उसी जजमेंट से बचने के लिए लोग जो है वो अपनी ऐप, अपनी लड़कियाँ खासतौर पर वो ब्लर कर रही होती हैं कि यार कि कोई जानने वाला ना देख ले। में ऑप्शन होता है, ऑप्शन है कि आप ब्लर भी कर सकते हो, अनब्लर भी कर सकते हो। ठीक है, तो और ये भी होता है कि आपका जिससे मैच हो जाए आप खाली स्पेसिफिक उन लोगों के लिए अनब्लर कर दो कि यार इनके साथ मैच हो गया, इनकी प्रोफाइल पसंद आई है। तो वही जजमेंट का एलिमेंट आ जाए या फिर पर्दे का एलिमेंट आ जाए। ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जो कि उसके लिए भी कर रहे होते हैं ब्लर। आप में वहाँ पे बायो का ऑप्शन है, आपको लगता है यार अपने बारे में एज ए रिटन फॉर्म में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप बायो में डिटेल में लिख दो। ठीक है, तो जो बंदा होगा भी बता देते हैं कि इतनी हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है और बिल्कुल आप हर चीज़ बना सकते हो। अगर आपको लगे कि यार हाँ यार बायो पढ़ के कि यार ये गुड मैच लग रहा है, तो आप उनके साथ मैच कर दो, मैच हो गया तो वो अनब्लर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो ये ऑप्शन भी है। ये नहीं कि आप सारी ब्लर हैं, इनिशियल में सब ब्लर, ये नहीं है। ऑप्शन है, जिनको ब्लर रखनी है ब्लर रखें, जिनको अनब्लर रखनी है वो अनब्लर रखें। लेकिन अभी भी एक एलिमेंट ऐसा है कि हमारे माशरे में अगर चलें, आप इन ऐप के थ्रू एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है, लेकिन माँ बाप का एक होता है ना कि लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी को मैं क्या जवाब दूँगा। तो रिश्ता होने के बावजूद भी लोग थोड़े से टेंशन में होते हैं कि यार मैं अब ख़ानदान वालों को क्या बताऊंगा कि ये मैंने रिश्ता कहाँ से ढूंढा है। फिर वो लोग कुछ झूठ बोल रहे होते हैं कि ये लोग साथ यहाँ मिले थे या यहाँ हमने मुलाकात हुई थी। वही वाली बात है ना, आपकी सोसाइटी ऐसी है। आप मुझे बताएं, अगर अभी आपको वो आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप बनाएंगे? नहीं, मैं डेटिंग ऐप क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसे वसाइल हैं जो कि ये काम मेरे लिए कर सकते हैं। वर्चुअली अभी मुझे इतनी नीड नहीं है। आपको लगता है, लेकिन और वो काम कर रहे हैं मेरे लिए। लेकिन ये भी तो एक ऑप्शन है कि ये जो डेटिंग एप्स हैं, मैरिज एप्स हैं, डेटिंग एप्स हैं, ये भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल, अगर अंदर ही अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है कि यार क्या होगा या क्या चीज़ होगी, एक अननोन होता है ना, फियर ऑफ अननोन, वो हमेशा रहता है। बिल्कुल यही वाली बात है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ वो है जिसको ओवरकम करना चाहिए। एक तो बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और एक ज़रा सा टेढ़ा सा प्लेटफॉर्म है जो अक्सर आपको रस्तों पे, सड़कों पे, दीवारों पे नज़र आता होगा। आमिल बाबा बंगाली, महबूब आपके कदमों में, रूठा मान जाए, अगर तलाक करवानी तो तलाक हो जाए, तलाक रुकवानी तो तलाक रुक जाए। तो क्या ये भी कोई आजकल मार्केट में है इतने बेस्ट के रिश्ता आपको मिल जाए, आपका महबूब आपको मिल जाए? ये बकवास बात है मेरे ख्याल से, तो स्कैम है सारे। और अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर तो ये पब्लिकली इनके बड़े बड़े स्पेसेस होती हैं, उनकी बिल्डिंग। वैसे इनकी फॉलोइंग है, हमें क्या पता, हम इनकी तो फॉलोइंग होती है, तो पासमानदा इलाका है जो छुपा के क्यों है? अमल इनका ऐसा होता है ना, ये दिखा नहीं सकते। नहीं
बात यही है कि मेरे ख्याल से तो ये सब स्कैम है, ये सब फेक है। बंगाली बाबा क्या कर लेंगे, मतलब ये जादू टूने हर चीज़। और कुछ लोग जो कहते हैं ना, वो नहीं, वो कहते हैं, बड़े आजकल मशहूर बाबा बंगाली आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि एक गुड़िया लेकर आए, उस पर वो देंगे तावीज़, गुड़िया के बीच में तावीज़ डालनी है आपने, उसको पुराने कब्रिस्तान में जाके दफना देना है, फिर इंशाल्लाह महबूब आपके कदमों में, और 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। तो आपका कोई ऐसा महबूब है जो आपको कदमों में चाहिए? महबूब आपके वैन वाले? यही वाली बात है कि इन पे भरोसा नहीं है इन चीज़ों पे, ठीक है। और लेकिन रिजल्ट बहुत फास्ट मिल रहा है, क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे होते हैं उस पे तो अच्छे खासे के। हम लोगों से बोलेंगे जिन लोगों ने गए हैं बंगाली बाबा के पास, वो बताएं कि सावित्री माई भी आजकल काफी चली हुई है, देख रहे होते हैं टीवी पे, वो जो एक्सपोज कर रहे होते हैं, इकरार भाई हमारे बहुत हैं, तो वो तो दिखा रहे होते हैं कि सब फेक है। इनकी माशाल्लाह मुझे भी ये लगता है कि यार ये सब फेक है। इनकी तो प्रॉपर प्रोफाइल्स मौजूद है फेसबुक पे, इनका ग्रुप पूरा मेंटेन होता है, पेजेस हैं, पूरा सोशल मीडिया एक्टिव है इनका, पोस्ट जाती है, और पूरा ये लोग टेस्टिमोनियल्स भी आ रहे होते हैं, और लोग कस्टमर उनके वेट भी कर रहे होते हैं कि हाँ यार मुझसे इससे फ़ायदा हुआ है। अब वो वही बात है, आपको ही पता है, फेक मार्केटिंग भी होती है, फेक टेस्टिमोनियल भी होते हैं। आप भी कभी करंट ब्रांड के लिए फेक टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, तो ये तो हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर जगह पे जो एक फेक चीज़ होती है एडवर्टाइज करने के लिए, उसको बिल्कुल। तो पाकिस्तान को कितना वक्त लगेगा कि अब इन चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए, कि हाँ ऐप इज़ अ थिंग और इट कैन हेल्प यू गेट योर पार्टनर? जिनको समझना है, जिनको नॉलेज है, जिनको सीखना है, वो कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मेजॉरिटी अवाम, आपके लिटरेसी रेट जो है, आपका लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही लो है, ठीक है। वो जिनका नहीं है उनको इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसको मिसयूज़ ही करेंगे। जिनको है समझ, जिनको सही यूज़ करना है, जिनको नॉलेज है, वो कर रहे हैं। ये जो बम्बल और टिंडर है, इसमें भी आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली ये किस में रिजल्ट क्या होता है? मुझे शादी या फिर अगर मैं डिवाइड करूँ ना, जो मेरी नॉलेज है, ठीक है, टिंडर जो है वो मेरे ख्याल से पता नहीं अभी चल रही नहीं चली, वो मेरे ख्याल से पीटीए ने ब्लॉक कर रही थी उसको, ठीक है। वो मोस्टली होता है फ्लिंग्स के लिए, और अच्छा। वो नॉन सीरियस रिलेशनशिप और बस टाइम पास के लिए। जो बम्बल है वो बेसिकली है रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है, कि जो लोग शादी नहीं, जो रिलेशनशिप्स में आना चाह रहे हैं, वो एंड माइट बी पॉसिबल, अगर समझ में आए तो लीड कर सकता है, जिनको चाहिए टाइम। मोस्ट जो है वो उस पे लोग जो है मेजॉरिटी वो लोग ज़्यादा हैं जिनको है कि यार अब शादी करनी है और रिश्ता फाइनल स्टेज पे जाना है, और यहाँ पे ही है। और मेंटर भी मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइप का ही है, जो मुझसे रिलेटेड हूँ, कि दोनों बनाई उस नज़रिए से कहीं ना क्या इस्लामिक और ये सारी चीज़ें, तो वो मेजॉरिटी जो है ना वो उसको डील कर रहा है कि यार जिनको शादी करनी है तो वो ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिवीजन हुआ हुआ है मेरे ख्याल से इन ऐप्स का। लेकिन सब पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, फजूल लोग भी हैं, सीरियस लोग भी हैं। इट्स ऑन यू कि हाउ यू यूज दैट ऐप, और आप किस तरह से एडवांटेज को अपने यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो खैर ये सारी ऐप्स की बात हुई, हर चीज़ हुई, मुझे बताएं आप कब शादी कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके घर पे इनविटेशन कार्ड आपको मिल जाएगा, पूरी फैमिली के साथ आपको आना है। तो ये जो गाना आप गा रहे थे जिससे कुछ ये तो आपको मैंने बताया ना शुरू में ही कि इतनी शादियां अटेंड कर ली कि अब बस मुझे तो लोगों से ये सुनने के कि यार सैन हमारी शादी में नहीं आया, हमारी शादी में नहीं आया। नहीं, वो मैं उनकी शादी में नहीं गया था, मैं किसी और की शादी में गया था। किसकी शादी में आप गए हैं ये तो पता ही नहीं है। एक होता है कि आप दोस्तों की शादी में आते हो, रिश्तेदारों की शादी में आते हो, और एक आपको गलती से इनविटेशन आ गया। अगर हम इसी प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार शादी वाला सीन है, तो आपको किस सही की लड़की चाहिए? यार ये तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। फिर भी अगर हमारी ऑडियंस देख रही है, आपको पता है 100-150 व्यूज आ ही जाते हैं, उनमें से अगर कोई चंद 5-6 लड़कियां हुई जो कि इंटरेस्टेड हुई, तो ऐसी चीज़ है जो मैं कैमरे पे थोड़ा बहुत जिंदा हो, उसके साथ सांस चलती है, वो तो ऐसी बात है, जिंदा हो, लड़की हो, बोरी बंद लाश तो नहीं चाहिए ना मुझे, मतलब इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है भाई, पढ़ी लिखी हो, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छी सीरत की हो, बिल्कुल, अच्छी सूरत की हो, बिल्कुल, और बस। तो ख़वातीन हज़रात नहीं, ख़वातीन, अगर आप ये चैनल हमारा देख रही हैं, आप ये कंटेंट देख रही हैं, अच्छा आप अच्छी सीरत की हैं, अच्छी सूरत की हैं, पढ़ी लिखी हैं, ज़िंदा हैं, तो हमें कांटेक्ट करें। हमारे पास एक आपके लिए बहुत अच्छा पोटेंशियलिस्ट है, जिसको राइट साहब वो ऑलरेडी आपको कर चुका है, क्योंकि उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी। हो गया, अगर आप करना चाहें तो आप बता दें। हो गया, एंड करें। बिल्कुल। तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का स्पॉटलाइट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला कंटेंट किस पे देखना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और शाहरुख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।